तो भैया ये चीज़ बढ़िया है हैं कि पहले मुंह सुजा लो और फिर आगे पीछे लोगन का अपने भगाओ। 2-4 दिन तक सब लोग माफ़ीनामा प्रस्तुत करें, वो भी हाथ जोड़ के। बिना हाथ जोड़े तो देखो काम नहीं चलेगा। और उसके बाद पहले अपने घर में जो आपकी मेहरारू है, बग्गा की मेहरारू, मम्मी जी की बहुरिया और परेतिन की भाभी, वो तो सब पाखंड है कि भाई साहब हम बिटिया लाएंगे, सिर के बाद वही आती है, बहन है, सहेली है, सखी है, सब बकवास, झूठे बॉन्ड वॉन्ड, वो सब बकवास। तो मम्मी जी ने पहले मानसिक रूप से प्रताड़ना दी, मानसिक रूप से परेशान कर दिया, अत्याचार कर दिया। और इसके बाद जाती है मत्था, यहाँ भी प्राचीन सभ्यता देख लो खालसे की, और वहाँ जाओ तो श्याम बाबा के यहाँ पर जाके सर मत्था नवाओ और भंडारे में जाके ठूसो, दान मान कर दियो और उसके बाद थोड़ा बड़ा सेवा कर लियो, फिर आपके जो जितने भी पाप हैं वो सब माफ़ हैं। मम्मी जी आपके लिए है उम्दा परफॉर्मेंस। बहुरिया जब माता जी के चरणों में नाक रगड़ी है, तब जाके बहुरिया की वजह से मम्मी जी के दांतों पे थोड़ा सा स्माइल आई है, दांत चियारी हैं, ही ऐसे चियारी हैं। तो मम्मी जी उससे पहले तो आपका ये सब चालू नहीं था, एकदम से ये सब चालू हो गया और एकदम से आप ना खुश हो गई हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने हैं जो हैं बेहद ज़रूरी। चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बग्गा का ये वीडियो है 19 मिनट 37 सेकेंड का, और इसमें जो टाइटल है, ऐसे ही उनकी खुशी के लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे हम दोनों। तो मम्मी जी को बहुत पैम्परिंग पसंद है, मम्मी जी को लेकर घूमा करो। मम्मी जी बिल्कुल बग्गी की कॉपी हैं, बग्गी को घूमना फिरना बहुत पसंद है। वैसे ही मम्मी जी को घर की टीनेज लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके आगे पीछे सारे लोग पहले तो घूमें, मम्मी मम्मी करके मम्मी को पैम्पर करें, पारी पारी करें, झप्पिया पावें हैं, और ऐसे आरती वारती और दुनिया भर का जो है लेके ना, मतलब मम्मी जी को खुश करें। मम्मी जी के जितने टेंट्रम हैं उनका खुशी खुशी निभावें, मम्मी जी के आगे पीछे लगी रहें, तब मम्मी जी खुश रहेंगे, मम्मी के देवता तब ही मानेंगे। ये इतना चीज़ हमको पता चल गया है। और रही बात परेतिन की, तो परेतिन जब अपने घर की बातें बाहर आने लगी, तब सोशल मीडिया की बातें सोशल मीडिया पे मतलब जो हैं वो लिमिटेड आनी चाहिए, जितना हम ला सकते हैं उतनी आनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, है ना, घर की बातें घर में रहनी चाहिए। ऐसे कमेंट आप पब्लिक करके रिप्लाई भी करें कि हाँ जी घर की बातें घर में रहनी चाहिए। एक घर अंकुश अग्निहोत्री का भी था हालांकि अगर वो आपका भी घर होता तो आप ये चीज़ लागू करती, पर वो आपका घर कभी था ही नहीं, कभी उस घर को आप अपना मान ही नहीं पाई। तभी से आपका जो है उस घर की छोटी छोटी और ऐसी बातें जो कभी थी नहीं वो भी आप सोशल मीडिया पे लाई। लेकिन जब आपकी अम्मा के बारे में कि मुंह सुजाए रहती है, हालांकि आप अपने सास के बारे में बहुत बोलती थी कि कभी खुश ही नहीं रहती थी, हरदम मुँह सूजा रहता था, तो मम्मी जी का हमको तो पूरा पूरा दिख गया यहाँ पर का रिजल्ट। भाई यही होता है ना, अपना घर, पति का घर पति का घर, क्योंकि इन परिवार में यही होता है। वैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और हम सभी ये मानते हैं कि लड़की का घर वो घर अपना तभी तक होता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। जहाँ शादी हो जाती है, कहने को आप कितना अपने मन को समझाते रहो कि ये मेरा अपना घर है, पर आपका अपना घर ससुराल ही बन जाता है। और यह हम सबको पता है, आपको भी पता है ना। लेकिन हमारे कुंभावासी जैसे कि बड़ी दीदी हैं, छोटी दीदी हैं, तो इनके घर में आतंक क्यों रहता है? क्योंकि आज तक उस घर का वो मुंह त्याग ही नहीं पाई हैं। उस घर में होने वाली हर इंसिडेंस इनको चाहिए जाननी है, ज़रूरी, उसमें इंटरफेरेंस करना ज़रूरी है, ज्ञान देना ज़रूरी है, घंटा घंटा भर वह वीडियो कॉल चलाना ज़रूरी है, सबको राग पढ़ाना। अरे अपना घर देखो ना, उनका घर इतना बार बोलती हो कि उनका घर अलग है, हमारी फैमिली अलग है, तो भैया उनके घर के जो चीज़ें हैं उनको आपस में शॉर्ट आउट करने दो ना। नहीं भाई साहब, तब तो आपको लुकड़ी करनी है कि नहीं, हम उस घर की बिटियां हैं, ऐसे कैसे हम जाने देंगे, हम तो भैया बोलेंगे। तो भैया छोटी दीदी बड़ी दीदी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बग्गा और बग्गी की ज़िंदगानी में आग तुम लगा रही हो और आगे भी लगाओगी, क्योंकि तुम सिर्फ बोलती हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूरा वीडियो है बग्गा बग्गी का, पूरी वीडियो में
पहले डिसाइड करती हैं कि भाई आज हम मम्मी जी को खुश करने के लिए एक मामी जी से मिलाने जा रहे हैं। और बग्गी ने एक सूट पहना था, उस सूट में अच्छी लग रही थी। और ठीक है, फिर पूजा पाठ कराने के लिए मम्मी जी को पहले ऐसे जब बैठी थी, पहले मम्मी जी कहा भाई साहब, मम्मी जी जब पहले बैठी थी तो वो आगे बैठी थी अपने लड़का के पास हैं, लेकिन आते वक्त बग्गी अपने पति के पास बैठी थी। बारी बारी से आगे बैठने को मिलेगा। दोस्तों, वैसे ये जो गाड़ी थी ये कौन सी गाड़ी थी? ये पुरानी वाली गाड़ी थी या नई वाली? क्या मम्मी जी राजी हो गई उस गाड़ी में बैठने को? आई थिंक ये नई वाली ही गाड़ी थी, है ना? क्योंकि अगर हम इसको देखें, एक सेकेंड, गाड़ी में अंदर से ही दिखाई दे रहा है, या फिर पुरानी वाली ही थी। गाइज़, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पूरी गाड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। आई थिंक मम्मी जी अपनी ही गाड़ी से गई हैं, बग्गा बग्गी वाली गाड़ी से नहीं गई हैं। कहना गया ना स्पीड है, हम उस गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हमारे पिछवाड़ा हमारी गाड़ी फिट रहेगा, हम उस गाड़ी पर बैठ नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसा कहा है, पता नहीं। फ़िलहाल मुझे यही लगता है कि जो मम्मी जी ने अपने पैसों से गाड़ी निकुलाई थी उसी गाड़ी से गई हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। क्या मम्मी सागर दी ओटी वाली इंडिका से गई थी, या फिर मम्मी अपने पैसों से, अपने रोकड़े से जो बग्गा को गाड़ी दिलाई थी उससे गई थी? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मामी और मम्मी को एक जगह छोड़ने के बाद ये एक विरासत देखने जाते हैं, और वहाँ पे कुछ इतिहास के बारे में बातें थी जो इन्होंने दिखाई भी हैं। और मॉडलिंग करते हुए बग्गी भी आई हैं, कभी इधर से कभी उधर से। उसके बाद वहीं पे लंगर खाया जाता है, वहीं पर मामी जी। वैसे एक चीज़ और है, जब मामी जी से पहली बार मिलते हैं तो मम्मी जी फपक फपक कर रोए पड़ती हैं कि पता नहीं कौन से अत्याचार हो रहे हैं। मार हुई आँस वाँस पोंछ रही होती है मामी जी। भाई मामी जी को देख कर इमोशनल हो गई होंगी कि देखो हमार बहुरिया, हमार लड़का कितना अत्याचार कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मम्मी जी फपक फपक के मामी के गले लगते ही क्यों रोई? भाई मम्मी जी कहूँ मौका न छोड़ेंगे अपनी बहुरिया को नीचा दिखाने में। हाँ हाँ, उनकी बेटौनी दिखा सकते हैं, उनकी बेटौनियों को पूरा अधिकार है, लेकिन बात आती है जब बहुरिया पे, तो बहुरिया अगर ऐसे हरकतें करेगी ना तो बहुरिया को धर के तौल दिया जाएगा, क्योंकि बहुरिया बहुरिया होती है, बेटी बेटी होती है। हाँ जी, यही तो चल रहा है। बेटी 70 खून करे तो माफ़, और बहुरिया तनिको कुछ कर दे तो ना इंसाफ है। खून की तो दूसरी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, बस नहीं समझ रहे हैं तो टरू वाले नहीं समझ रहे हैं कि मम्मी जी की असलियत क्या है। मम्मी जितनी घातक है ना कि अच्छे अच्छों को अपने चरणों का दास बनाए के ही दम लेती हैं। मम्मी जी से अगर तुम सोचो कि मम्मी जी बहुत भोली भाली हैं और बहुत ज़्यादा सीधी सादी हैं, तो नहीं जी। बग्गी को मनाने में ना 4 से 5 दिन लगे, तब जाके बग्गी के मनाने से मानी हो। तब तक नहीं मानी जब तक लौंडा भी नहीं गवा कि नास बेटी, चाहे बात तेरी हो या मेरे लड़के ने कुछ बिगाड़ा हो, झुकना तुम दोनों को है मेरे कदमों में आके। ये कौन सा एटीट्यूड है मम्मी जी, ये कौन सा बिहेवियर है? मम्मी जी के इस बिहेवियर को आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आप कौन सा नंबर देंगे? बाकी मम्मी जी मतलब हर जगह जाए के जो सरवर मत्था वत्था नवाती थी वो नवाई हैं, और आज हमारे अपनी बहुरिया को आशीर्वाद दिलाई हैं कि जाओ, जहाँ पे दर्शन करने गए थे खाटू श्याम बाबा के, तो वहाँ पर बग्गी ने ऐसे सर झुकाया तो आशीर्वाद दे रहे थे। मम्मी जी पीछे खड़ी थी। बग्गा, ये कौन सी हरकत थी? बग्गा आशीर्वाद लेने गया तो ऐसे मोबाइल लगा के गया कि अपना मुंडी दिखे कि उनके ऊपर ऐसे जो है उससे आशीर्वाद मिल रहा है। भाई बग्गा, हर चीज़ कंटेंट ही होता है तेरे लिए, मतलब कुछ अपना पर्सनल नहीं होता है कि ये पल भगवान से आशीर्वाद लेने का पल तो अलग होना चाहिए। हर चीज़ दिखावा करना है। आखिरकार ये कौन से आशीर्वाद दिला रही थी मम्मी जी कि यहाँ मत्था टिकाए दो, वहाँ मत्था टिकाए दो, यहाँ सेवा कर लो। बर्तन धोने के लिए जंग लग गए। काश कि भाई साहब मम्मी जी नहीं भाई साहब, मामी जी कह रही थी हम धोएंगे, सेवा करने गई थी, और बग्गी कह रही थी हम। अपने घर के बर्तन धोने में बग्गी को बेड रेस्ट बोला गया था, लेकिन अभी वो खुद यहाँ पर सेवा दान करने आई है। बग्गा ने ये भी कहा है कि हमने अपनी सुविधा अनुसार, अपनी औकात अनुसार हमने यहाँ पर दान भी दिया है, गुप्त दान। अब बताएगा थोड़े कि 10 रुपया दिया है कि 50 रुपया दिया है, राम जाने बग्गे ने कितना दिया है, पर हाँ उसने बोला कि हमने गुप्त दान दिया है। और हाँ, बग्गा बग्गी गए थे स्टेशनरी शॉप पे।
अब वहाँ पर कुछ सामान आई थिंक छोटी दीदी ने मंगाया होगा, तो मुझे नहीं पता किसने मंगाया होगा, लेकिन शिवाय के लिए वहाँ पर पेन लिए गए हैं। और बग्गी कह रही थी कि भाई हम पेन ले लें क्योंकि उसको एग्ज़ाम में ज़रूरत है। साहिल और शिवाय में कंफ्यूज थी, लेकिन कह रही थी अगर ज़रूरत होगी तो एक एक दोनों ले लेंगे। फ़िलहाल अभी उसको पेन लगे होंगे, दूसरे को पेंसिल ही लगी होगी, वो पेंसिल से लिखता होगा। पेंसिल से लिखने पे गलतियाँ आसानी से मिट जाती हैं, और पेन से लिखने से, हालांकि पेन से भी अगर लिखो तो आजकल रबर आ गई है गलतियाँ मिटाने की। कर्मा नहीं मिटते हैं, जो आप कर्मा करोगे उनका फल मिलेगा, इस जन्म में ही मिलेगा, यहीं भुगत के जाओगे। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। मम्मी जी, हम सभी के लिए ये लागू करता है, मेरे लिए भी लागू करता है, आपके लिए भी लागू करता है, मम्मी जी के लिए भी लागू करता है, बग्गा बग्गे के लिए भी लागू करता है, ईच एंड एवरी इंसान जो भी है यहाँ पर हर किसी के लिए लागू करता है। कई बार इंसान सोचता है हम बहुत चालाक है, देखो इको झुकाए के दम लेंगे, इको हम मज़े न चखा दिए तो हमारा नाम फलाना ढिमकाना नहीं। तमाम लोग ऐसे होते हैं ना, ईगो और एटीट्यूड में आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान तुम्हारा लाख बुरा करना चाहे, ईश्वर ना करना चाहे ना, तो तुम्हारा बुरा हो नहीं सकता है, ऊपर वाले के हाथ में। और ऐसे ईगो और एटीट्यूड रखने वाले लोगों को काहे बोले भाई साहब, ऐसे लोगों की समय समय पे लंका लगती रहती है, उनको ना ऊपर वाले से मार पड़ती रहती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा औकात से बाहर निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा उछल रहे हो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं पढ़ना चाहूँगी। मामी जी अपनी ननद को थोड़ी अकल सिखाइए, ऐसे बहू से लड़ाई नहीं करते जबकि वो प्रेग्नेंट है। राम जाने प्रेग्नेंट है कि नहीं है, लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया। ये 5 स्टार जी तो हर जगह जाके ना बहुत ज़्यादा गंद मचाई है। 5 स्टार ने इनको रिप्लाई करा है रीना गोयल को कि आपकी मामी को भी आप अकल सीखनी चाहिए। अच्छा, आपकी मामी को भी, मम्मी को भी हैं, सास के अगेंस्ट जो बोलेगी, इधर हरकतें करेगी, घरों में जो बातें रहती हैं वो कैसे बाहर आ जाती हैं। ओ माय गॉड, 5 स्टार जी आप कौन है, छोटी दीदी हैं कि बड़ी दीदी? नोना जिज्जा कहीं आप तो नहीं 5 स्टार के रूप में? का है पता नहीं जी, पर कोई ना कोई तो है। घर के काम बर्दाश्त, अच्छा अच्छा ओके। घर के काम में बेड रेस्ट बोला है, और डॉक्टर ने घूमने फिरने के लिए बोला है। बग्गी कोई जगह मिस ना हो जाए, घूम लेना 3 मंथ में, इधर भी उधर भी हर जगह पे। तो ये किसी ने, ये कोई फेक आईडी, इसका कोई नाम नहीं है, पर हाँ यहाँ पर जो है लिखा है। किसी ने फिर रिप्लाई किया, हा, प्रेग्नेंट लेडीज़ बाहर जाके जंक फूड खाती हैं, गुड है ना। कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें चलते रहते हैं, हेल्थ इशू। जब होने वाली माँ, होने वाले बाप एक दूसरे की फ़िक्र नहीं करते तो भाई किसी और को क्या फ़िक्र होनी चाहिए। जब सास ऐसी है तो बाकियों का क्या ही बोले। ये अच्छा बेड रेस्ट है, घर का काम मत करो पर रोज़ रोज़ घूमने जाओ, बाहर चना खाओ, डोसा खाओ। तो देख लो भाई साहब, इतने ज़्यादा हेटर्स आ गए हैं बग्गी की लताड़ लगाने। तिवारी इस हालत में उसके लिए 3 मंथ का घर बैठ नहीं सकती क्या? क्यों बाहर गई इस हालत उस हालत में? तो इस वीडियो में बग्गी को बहुत जम के धोया गया है, नाटक ही ख़त्म होते हैं। अच्छा, कभी डेली रूटीन, कभी नॉर्मल ब्लॉग भी बना लिया करो। ननंद सास सब तो घर में हेल्प करती हैं कॉफ़ी करके। सारी की सारी फेक आईडी हैं जिसमें बग्गी को जम के धोया जा रहा है। सॉरी टू से, बट एक तरफ तुम बोलते हो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, हर एक दिन तुम कुछ ना कुछ घूमने कहीं चली जाती हो, कभी बाजार तो कभी कहीं। सेकंड थिंग, प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक ब्यूटीफुल फेज़ है। हर किसी प्रेगनेंसी बस अलग अलग होती है। किसी को थायराइड, किसी को डायबिटिक, किसी का नॉर्मल, किसी को पीसीओडी। तो इनमें थोड़ी सी समस्या होती है। आउटसाइड कंट्रीज़ में आकर देखो, यहाँ पर लेडीज़ जॉब, हाउस वर्क और बहुत सारे काम भी करती हैं, साथ साथ प्रेगनेंसी भी अपनी हैंडल करती हैं। तो किसी ने ये भी ज्ञान यहाँ पर दिया है। ननद भाभी का यह प्यार, बॉन्ड का कंटेंट बस थोड़े ही दिन के लिए था, पर एतिन का कल ब्लॉग देखकर पता चल गया, उसने एडिट भी कर डाला, लेकिन सच्चाई तो बोल डाला परेतिन ने। परेतिन के कल के वीडियो में पता रही थी कि चाची इनके घर में काम के लिए आती है, और ये मैडम जो शायद खुद ही महारानी समझती हैं, चाची को हाउस हेल्पर बोलती हैं। इसे शर्म आती है चाची चाची कहने में। परेतिन हाउस हेल्प नहीं बोलती, चाची बोलती है। ओह माय गॉड, परेतिन ने कल कुछ नंबर ज़्यादा ही मनाए।
पहले ऊपर नीचे दोनों करती थी चाची, फिर परेतिन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने कहा नीचे वालों का ही काम करो। काहे ऊपर वाले को पैसे अलग मांग रही थी का चाची, या फिर और किसी चीज़ के लिए आपका ईगो हर्ट हो गया था परेतिन? एज पर टाइटल इतना बड़ा डिसीजन मत लेना। भाई साहब, अभी तो आपकी ये मैरिड लाइफ की बिगिनिंग है। अभी बहुत सारे ऐसे जो आपके जो है साल आएंगे, आगे आगे रियल फेसेस पता चलता रहेगा किसी भी रिश्ते का। होल्ड ऑन। ओ भाई साहब, इन्होंने तो सबक सिखा दिया कि सोच समझ के इतना ज़्यादा पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो इनके सबके असली असली चेहरे दिख रहे हैं। कल के ब्लॉग में कमेंट्स बंद कर दिया बहन जी आपने, और गलती भी नहीं बताई आपकी सास ने। क्या बात है। अब तो वो ना लग रहा है कि तुम लोग नाटक नौटंकी ड्रामा के अलावा कुछ नहीं करते हो। ये प्रेग्नेंट नहीं है, सबको पागल बना रही है। पहले इनके ब्लॉग देखने में अच्छे लगते थे, पर अब जब से ये आई है इनके घर में नेगेटिव वाइब्स आने लगी हैं। ओह माय गॉड, ये किसने लिखा होगा? गोपी बहू बहुत चालाक हो गई है, परितिन ने तुम्हारे सारे पोल खोल डाले। तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाभी जी आप गोपी बहू जो बनने का ढोंग करती हैं, परितिन ने तो सारी तुम्हारी पोलम पट्टी खोल डाली हैं। बेस्ट बॉन्ड, सासू अम्मा, ननद भाभी, ये सारे जो रिश्ते थे उनकी असलियत कल परितिन के ब्लॉग में दिख गई। कल के कमेंट्स इसलिए बंद कर दिए क्योंकि जिस आईडी से कमेंट कर रहा था वो आईडी स्टार से स्टार्ट हुई है गाइज, और ये अफवाहें फैलाने और व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा। देखिए जो स्टार है 5 स्टार, वो इनके घर की ही किसी की आईडी, आप ये मानिए। और एक्टिंग की दुकान, हे भगवान क्या क्या करोगी पीपनी। बग्गी आपने अपनी नेगेटिविटी की वजह से हेड में पेन ले लिया है। लो, ये 5 स्टार ने बोला है, हैं? आप हर चीज़ अपनी यहाँ पर क्यों चलाती हैं? ऐसे पेरेंट्स और ब्रदर की रिस्पेक्ट भी होती है। आपकी चालाकी से आपके इन लॉज को डिसरिस्पेक्ट हो रही है। पता नहीं। ओ गॉड, दिस इज़ नॉट गुड। परितिन की भाभी अपना स्यापा काहे यहाँ फैला रही हो, काहे ये सब हरकतें कर रही हो? तो पूरी वीडियो में ना भर भर के बग्गी के लिए नेगेटिविटी है। बग्गा, क्या अब तुमको ऐसे कमेंट अपनी बीवी के लिए रखने चाहिए जिस पर बग्गे डॉक्टर ने बोला है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी से दूर रहना, लेकिन जब छत के ऊपर ही नेगेटिविटी बैठी है तो कैसे दूर रह सकती है? तो दोस्तों आपको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल ये जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं इसके बारे में बताइएगा। मम्मी जी के चुप्पे चुप्पे से फ़ोटो लिए जा रहे हैं। जब मम्मी चाय पी रही थी तो बग्गी ने साइड में कैमरा है तो बग्गू को पकड़ा दिया या फिर रख दिया, खुद भी चाय पी रही थी और मम्मी भी पी रही थी। और फिर बग्गी बोलती हैं खेतवा के बाहर खड़ी हुई के कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हम बहुत सारा एंजॉय करें, हम यहाँ मत्था नवाएं, हम वहाँ मत्था नवाएं, हम साझी विरासत देखने गए। भाई तुम्हारे लिए एक दिन जो दिन अच्छा होता है तो तुम फूल के गुब्बारा हो जाती हो, दूसरे दिन छोटी सी परेशानी आ जाती है तो टेस हुए बहाने लग जाती हो। स्ट्रांग तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो भाई साहब। और हाँ, उसके बाद कोई ऑनलाइन एक कपड़ा आया होता है तो उसका रिव्यू दिखाया जाता है कि ये ढीला है, प्योर कॉटन तो नहीं है, पर इसको पहन सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। ये भाई हमारी दीदी ना अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में सौंदर्या के कुर्ते पहना करती थी। दीदी बता दो भाभी जी को। अरे चलो ठीक है, भाभी नहीं, पर जो बोली थी ना कि आप किसी से नाराज़ नहीं, तो उस किसी को बता दो कि प्रेगनेंसी में जो कि क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, पीसीओडी है, प्रेगनेंसी है कि नहीं है, राम जाने। अब उसको सूट चाहिए तो मंगवाई दीजिए, बस हम यही कहना चाहेंगे, बाकी कतई हम कुछ नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आज के इस नाटक नौटंकी ड्रामे से आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? और यहाँ एक चीज़ पक्की है कि जितने नेगेटिविटी वाले कमेंट हैं तो इसमें फेक आईडीज़ इनकी नंदों के भी 100% श्योरिटी के साथ। और मम्मी जी का ये बिहेवियर, बग्गी का ये जो रूप है, आपको कैसा लगा? छोटी सी समस्या या आती बातें आती हैं तो तुरंत एकदम पगलाए जाती है, और थोड़ी सी खुशियाँ आती हैं तो एकदम भर भराए के फूट पड़ती है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर में लाइव में। चलिए।